नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा, आदित्य काया को वहीं छोड़कर चला जाता है। बॉडीगार्ड्स काया को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं जहां बहुत सारे चूहे थे। काया वहां पर ही डर की वजह से बेहोश हो जाती है। मेहरा इंडस्ट्रीज आदित्य वापस कंपनी आता है तो वह बहुत गुस्से में था। कंपनी के अंदर उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। आदित्य उनसे बोलता है, मैं तुम दोनों को बात करने की सैलरी नहीं देता हूँ। अगर बात करने का इतना ही शौक है तो अब ना रेजिग्नेशन दो और कंपनी के बाहर जाकर बात करो। आदित्य को देखकर वह दोनों लड़के डर जाते हैं और उसके पास जाकर माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन आदित्य उन्हें इग्नोर करके लिफ्ट में जाता है और अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। वहीं वह दोनों लड़के खुद को कोस रहे थे कि वह यह जानते हुए कि उनका बॉस इतना खड़ूस है, वह लोग बातें कर रहे थे। आदित्य अपने फ्लोर पर आकर रुकता है। वह अपने केबिन में जाने वाला होता है, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वह देखता है कि निकिता के केबिन से हंसने की आवाज़ आ रही है। वह अपनी आंखें छोटी कर लेता है और उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और केबिन के अंदर का नज़ारा देखकर अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना लेता है, क्योंकि केबिन के अंदर निकिता और विपिन आराम से बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे। आदित्य खुद से, यह लड़की इस लड़के के साथ इतना हंस हंस कर बातें कर रही है और मुझे देखती है, ऐसे घूरने लगती है जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। तभी नील वहां पर आ जाता है और आदित्य को निकिता को ऐसे घूरते हुए देखकर सोचता है, बॉस मिस निकिता को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या इन्हें जलन हो रही है? तभी बात करते हुए विपिन गलती से अपना हाथ निकिता के हाथ पर रख देता है और यह देखकर तो आदित्य का गुस्सा हद पार कर जाता है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उसकी तरफ देखते हैं और अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। विपिन हिम्मत करके बोलता है, हम तो बस बातें कर रहे थे आदित्य, वह तो मुझे भी दिख रहा था, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी कंपनी में काम के वक्त सिर्फ काम होता है, बातें नहीं। निकिता उसे घूरते हुए, आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर मेहरा कि अभी लंच टाइम चल रहा है और लंच टाइम में हम चाहे जो करें इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह निकिता को घूरते हुए बोलता है, यहाँ मेरा ऑफिस है और यहाँ पर लंच टाइम में भी लोग किसी दूसरे के साथ बात नहीं करते। निकिता भी उसे टोकते हुए, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि लंच के वक्त भी बातें नहीं कर सकते। आदित्य मन में सोचता है, क्या इसे हमेशा पलट कर जवाब देना ज़रूरी है? आदित्य अपने दांत पीसते हुए नील से बोलता है, नील तुरंत कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को बता दो कि कंपनी के न्यू रूल के अकॉर्डिंग सभी एम्प्लॉयज़ लंच टाइम में भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और खासकर हंसने की परमिशन नहीं है। आखिरी लाइन वो विपिन को देखकर कहता है, जिससे विपिन डर जाता है। वहीं बाकी सब यह सुनकर हैरानी से आदित्य को देखने लगते हैं। नील, हे भगवान, इस जल्लाद ने अपनी जलन के चक्कर में लोगों का खाना पीना सब हराम कर दिया है। राक्षस कहीं का। नील सारी बातें अपने मन में कहता है, क्योंकि उसके अंदर आदित्य से यह सब कहने की हिम्मत नहीं थी। वह हाँ में सिर हिला देता है। वहीं निकिता बोलती है, यह कैसा घटिया रूल है? लंच टाइम में सभी एम्प्लॉय को साथ में लंच करने और बात करने का पूरा हक होता है। आप ऐसा रूल कैसे लागू कर सकते हैं? आदित्य, मेरी कंपनी है मिस निकिता, यहाँ क्या होगा क्या नहीं यहाँ मैं डिसाइड करूँगा। मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही फ्री हैं, इसीलिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डिज़ाइन आप तैयार करने वाली हैं उनमें से 8 के स्केचेस मुझे आज चाहिए। फिर चाहे आपको कितना भी टाइम लगे और यह काम आपको अकेले ही करना है, वरना मैं आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप तोड़ दूंगा।
इतना बोलकर वह उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं नील भी बेचारगी से निकिता को देखकर वहां से चला जाता है। विपिन भी निकिता को बाय बोलकर अपने कैबिन में चला जाता है। निकिता अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर बोलती है, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? इसे क्या लगता है अगर ये पार्टनरशिप तोड़ देगा तो मेरी कंपनी कंगाल हो जाएगी। मैं खुद ही यह पार्टनरशिप तोड़ दे रही हूँ। वो टेबल पर रखा हुआ पानी एक सांस में पी जाती है और फिर खुद से बोलती है, शांत निकिता, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तुम शायद भूल रही हो, तुम अभी उस कंपनी की बॉस नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय बनकर काम कर रही हो, इसीलिए तुम्हें यह काम करना ही होगा। वह टेबल पर रखी हुई स्केच बुक उठाती है और कुछ नई डिज़ाइंस बनाने लगती है। उसने पहले भी कई सारे ड्रेसेस के स्केच बनाए थे, लेकिन वह कुछ नए डिज़ाइन बनाना चाहती थी, इसीलिए वह अपना ध्यान अपने काम में लगा देती है। वहीं कंपनी में जब सबको न्यू रूल के बारे में पता चलता है तो वह सभी मन ही मन में आदित्य को कोसने लगते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें यह नया रूल मानना ही पड़ता है। आदित्य गुस्से से अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लगता है। वहीं नील उससे बोलता है, बॉस यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मिस निकिता इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करेंगी? आदित्य, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। चलो आज तुम भी ओवर टाइम करोगे। यह सुनकर नील रोने जैसी शक्ल बना लेता है और मन ही मन आदित्य को कोसने लगता है। सिंह मैंशन उदय जी, महिमा और अंश हॉल में बैठे हुए थे और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे थे। अंश, डैड, आज फिर से आदित्य भाई की वजह से एक इम्पोर्टेंट डील हमारे हाथ से निकल गई। उसकी बात सुनकर उदय जी गुस्सा हो जाते हैं। तभी महिमा उसे और भड़काते हुए बोलती है, कुछ करिए उदय, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बेटे की वजह से आपका बचा हुआ बिजनेस भी चौपट हो जाए। उदय जी गुस्से से, ऐसा कभी नहीं होगा। वह लड़का मेरे इतने सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन आप क्या करेंगे डैड? आप भूल रहे हैं कि वह आप से भी ज़्यादा पावरफुल है। उदय टेबल पर रखा हुआ सामान फेंकते हुए बोलता है, भले ही वह कितना भी खतरनाक हो, लेकिन मैं उसका बाप हूँ और बाप हमेशा बाप ही रहता है। मेरे पास उसकी बर्बादी के लिए एक प्लान है। महिमा जी और अंश उसकी तरफ देखने लगते हैं तो उदय तिरछा मुस्कुरा देता है और कुछ बोले बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। वहीं अंश और महिमा जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अंश, अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? महिमा, क्या फ़र्क पड़ता है, तो बस उस आदित्य की बर्बादी चाहिए। काश वो भी अपनी माँ के साथ ही मर जाता तो हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। उसकी बात सुनकर अंश भी मुस्कुरा देता है। उदय जी अपने रूम में जाकर किसी को फ़ोन करके बोलते हैं, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मुझे इस बीमारी आदित्य का कोई परमानेंट इलाज चाहिए। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता है, जिसे सुनकर उदय जी के चेहरे पर तीखी मुस्कान आ जाती है और वह ओके कहकर फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन कट जाने के बाद वह अपनी फ़ोन स्क्रीन को घूरते हुए कहते हैं, अब तुम्हारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता मिस्टर आदित्य मेहरा। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी महिमा उनकी बातें सुनकर तिरछा मुस्कुरा रही थी और किसी को कुछ मैसेज कर देती है और फिर स्माइल करते हुए वहां से चली जाती है। अब इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था या तो वह दोनों ही जानते हैं। सनशाइन स्कूल, इशिता और इशिका अपने क्लासरूम में बैठे थे। हमेशा की तरह इशिता का ध्यान बुक्स में था और इशिका का मस्ती में, और सुबह इन सब में उसका साथ देती थी। अभी उनके क्लास फ्री थी, इसीलिए इशिका और शुभी दोनों फालतू की बातें कर रहे थे। तभी इशिका का ध्यान इशिता पर जाता है, जिसकी आंखें तो बुक्स पर थी
लेकिन ध्यान कहीं और ही। वह सुबी से बोलती है, क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगी, क्योंकि मेरी बोतल खाली हो चुकी है। सुबी क्यूट सी स्माइल करके ओके बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इशिका इशिता से पूछती है, आप क्या सोच रही हो दीदी? इशिता, कुछ नहीं इशिका, तो अब आप मुझसे भी झूठ बोलोगी। आप भूल रही हो कि हम दोनों ट्विंस हैं। अगर आप कुछ सोचते हो या कुछ परेशान होते हो। इशिता उसके कान खींचकर बोलती है, ईशी मम्मा अभी मेहरा इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है। इशिका, बट लेकिन मम्मा अपनी कंपनी छोड़कर वहाँ क्यों जाएंगी? इशिता, मैंने मम्मी और विधि मौसी को बात करते हुए सुना था कि एक प्रोजेक्ट के लिए मम्मा और उनकी बाकी की टीम मेहरा इंडस्ट्रीज़ में जाकर काम करेगी। मुझे डर है कि कहीं मिस्टर मेहरा मम्मी को हर्ट ना कर दे। इशिका, डोंट वरी दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो हमारी मम्मा उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। इशिता हाँ में सिर हिला देती है और मन में सोचती है, अगर मिस्टर मेहरा ने मम्मा को हर्ट किया तो मैं उन्हें जान से मार दूंगी। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वहाँ लोग पढ़ाई करने लगते हैं। खन्ना कॉरपोरेशन, यह कंपनी शौर्य की है, जिसे उसके पापा ने खड़ी करी थी और अब इसे शौर्य संभालता है। शौर्य जैसे ही कंपनी में एंटर करता है तो सब उसे देखकर थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि शौर्य पिछले 1 साल से कंपनी नहीं आ रहा था और उसके डैड कंपनी संभाल रहे थे। शौर्य चिल्लाते हुए कहता है, अगर मेरे दर्शन हो गए हैं तो सब काम पर भी फोकस करो। सभी एम्प्लॉय डर की वजह से अपने अपने केबिन में भाग जाते हैं। शौर्य अपने डैड के केबिन में जाता है। उसे देखकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। मिस्टर खन्ना, वेलकम बैक मेरे शेर। उम्मीद है इस बार तुम अपना काम अच्छे से करोगे और कोई गलती नहीं करोगे। शौर्य, डोंट वरी डैड, इस बार मैं अपने दुश्मनों के लिए काल बनकर आया हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आदित्य मेहरा को बर्बाद करना। मिस्टर खन्ना सख्त आवाज़ में, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। भूलो मत, आदित्य तुमसे ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है। उससे जीतना इतना आसान नहीं होगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अपने डैड के मुंह से आदित्य की तारीफ सुनकर शौर्य गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है। वहीं उसके डैड पीछे मुड़कर उसे देखते हैं और तिरछी स्माइल करने लगते हैं। मिस्टर खन्ना को अच्छा समझने की गलती मत करना, क्योंकि यह असल में बहुत घटिया इंसान है। यह बस अपने बेटे को यूज़ करते हैं। इनकी सच्चाई आप सबको आगे पता चलेगी। शौर्य बोलता है, अब यहाँ आया हूँ तो अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी मिल लेना चाहिए। वह अपने केबिन से बाहर आता है और पार्किंग में जाकर अपनी कार निकालता है और मेहरा इंडस्ट्रीज़ के लिए निकल जाता है। कुछ देर में उसकी कार मेहरा इंडस्ट्रीज़ के सामने आकर रुकती है और वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोलता है, मुझे आदित्य मेहरा से मिलना है। वह लड़की शौर्य को पहचान लेती है और तुरंत आदित्य को कॉल करके इस बारे में बताती है। आदित्य उससे हाँ बोल देता है। वह लड़की शौर्य को अंदर जाने को बोल देती है। शौर्य आदित्य के फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे वहां पर नील मिल जाता है। नील उसे आदित्य के केबिन में ले जाता है और उससे बोलता है, अभी बॉस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, वह जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। इतना बोलकर नील वहाँ से चला जाता है। शौर्य आदित्य के पूरे केबिन में अपनी नज़र दौड़ाता है। आदित्य का केबिन बहुत बड़ा और लग्जरियस था। वहाँ पर रखे हुए सभी सामान ब्रांडेड और बहुत ज़्यादा महंगे थे, जो एक अमीर आदमी भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तभी शौर्य की नज़र केबिन में लगी एक बड़ी सी पेंटिंग पर जाती है। वो उस पेंटिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हाथ फिराने लगता है। यह पेंटिंग बहुत ज़्यादा महंगी थी,
इसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज बनी हुई थी जो बहुत कलरफुल और खूबसूरत थी। इसका नाम द लाइफ ऑफ कलर्स था क्योंकि इस पेंटिंग में जिन कलर्स का यूज़ किया गया था वह बहुत ज़्यादा यूनिक और चीयरफुल थे। शौर्य उस पेंटिंग को देखकर कुछ याद करने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही हो। कल के एपिसोड में सारे सीन्स आदित्य और निकिता के ही होंगे, तो देखना ना भूलें हमारी कहानी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।